राजा नबग हुए, राजा नाभाग हुए, राजा अम्बरीश हुए। राजा अम्बरीश विष्णु भगवान के भक्त थे। वे एकादशी का व्रत करते थे। एक बार उन्होंने यही व्रत किया हुआ था। शाम के समय वे नदी में स्नान करने गए तो वहां उनकी भेंट होती है दुर्वासा ऋषि से। अब उन्होंने ब्राह्मण भोज भी करवाया था कि जब व्रत खोलेंगे तब ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे। तो दुर्वासा ऋषि से भेंट हुई। उन्होंने उन्हें भी निमंत्रण दिया कि आप भी जरूर आए, कई ब्राह्मण ऋषिगण संतगण आ रहे हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा जरूर आएंगे, पर अभी तो समय है, तो हम स्नान करके थोड़ी पूजा करके आपके घर पहुंचते हैं। अम्बरीश राजा ने कहा अच्छी बात है। अम्बरीश राजा अपने घर जाते हैं। समय बीतता है, काफी समय हो गया है। सभी ब्राह्मण पहुंच गए हैं सिवाय दुर्वासा ऋषि के। अब दुर्वासा ऋषि ने वहां पर पूजा आरंभ की। वो पूजा में ऐसे लीन हुए कि समय का उन्हें पता ही नहीं चल रहा। अब यहाँ पर वो इंतजार कर रहे हैं। जब बहुत समय हो जाता है तब ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, अब आपको व्रत खोल लेना चाहिए, वरना दूसरा दिन अगर आ गया तो फिर व्रत करने का कोई फायदा नहीं होगा। सबको भोजन भी कराना है, इतने ब्राह्मण हैं, इन सब में भी समय लगेगा। सबकी बात मानकर उन्होंने तुलसी का दल मुख में रखा। वो मुख में रखते ही दुर्वासा ऋषि का नाम। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए कि एक तो खुद ने मुझे निमंत्रण दिया और मेरे आने से पहले ही व्रत खोल लिया। अपनी एक जटा निकालते हैं। कृत्या नामक एक राक्षसी उत्पन्न होती है उससे। उसे कहते हैं कि राजा अम्बरीश की हत्या कर दो। अब वो पीछे पीछे जा रही है। राजा अम्बरीश दौड़े भागे नहीं, वहीं खड़े खड़े उन्होंने नेत्र बंद कर कर भगवान विष्णु को याद किया। याद करते ही घूमता हुआ सुदर्शन चक्र वहां पर आता है, आकर कृत्या का तो उद्धार करता है। अब वो चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे जाए। दुर्वासा ऋषि दौड़ते हुए ठाकुर जी के पास पहुंचते कि प्रभु अपने चक्र को रोकिए। ठाकुर जी ने कहा ये चक्र मेरे बस में नहीं है। जब मेरे भक्त पर कोई अन्याय करता है ना, तो ये चक्र मुझसे पूछे बिना चला जाता है। तो अब ये चक्र मेरे वश में नहीं है। अब तुम्हें राजा अम्बरीश ही बचा सकते हैं। उनके पास जाइए। दुर्वासा ऋषि उनके पास जाते हैं। राजा अम्बरीश के चरणों में पड़ने ही वाले हैं, माफी मांगने ही वाले हैं कि राजा अम्बरीश उनके चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु, ये दिन देखने से पहले तो मेरी मृत्यु आ जाए। अब देखिए महाराज, मैंने आपको एक कथा सुनाई। इस कथा से आपने क्या सीखा, या इस कथा में आपको ऐसी कौन सी बात लगी जो बहुत बड़ी है? बताइए, कुछ ऐसी बात लगी आपको? क्षमा कर देना चाहिए। चलिए, ये बात हम जानते हैं। कोई ऐसी बात जो कथा सुन के आपको लगी कि अरे हाँ, कितनी अच्छी कथा थी, कितनी बड़ी कथा है। इस कथा में आपको ऐसी कोई बात लगी? आप ना भी बोलेंगे तो डरिए मत। आपको जो लगा बताइए। लगी आपको इस कथा में ऐसी कोई बात कि जो बहुत बड़ी हो, कि कितनी बड़ी कथा है? बताइए। नहीं लगी? राजा परीक्षित को भी नहीं लगी। राजा परीक्षित ने विचार किया, ये बहुत साधारण सी बात थी। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।